Assalamu alaikum class. My name is Babar Arshad and I am your physics teacher, and today we are going to discuss other measuring instruments. For example, mass measuring instruments. तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बोर्ड पर देखिएगा, आज का टॉपिक है आपके पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम लोग अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं वेट का। आपका वेट कितना है और वो मेजर करके हम बताते हैं जी 25 kg है, 30 kg है, 60 kg है। तो अब आपने याद रखना है कि अब हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। वो जो केजी में, किलोग्राम में आप बताते हैं वो आपका वेट नहीं है बल्कि वो आपका मैस है। तो इट मीन्स पहले हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि मैस क्या चीज है और वेट क्या चीज है। तो आए जरा पहले हम मैस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम वेट को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैस का मैंने आपको बताया, मैस का मतलब ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जबकि वेट क्या है? वेट बेसिकली है, वेट इज द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट attracted towards अर्थ। या दूसरे वर्ड्स में आप यूं कह लें, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। जमीन उस बॉडी को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैस का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसमें मैटर कितना है। और वेट का मतलब क्या है? जमीन उसको कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, अब इसके साथ ही हम मैस और वेट को मेजर कैसे करते हैं, तो वो पॉइंट आप याद रख लीजिए। वेट को मेजर करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, और मैस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल बैलेंस। और इसके अलावा मैस के जो यूनिट है वो क्लास आपके पास क्या है? किलोग्राम्स। और वेट जो है, क्योंकि फोर्स है तो ये मेजर्ड होता है न्यूटन्स में। इज दैट क्लियर? और इसी तरह ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि मैस क्या चीज है और वेट किसको कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मैस मेजर करना। और मैस को कैसे मेजर किया जाएगा, उसका एक सिंपल सा मेथड है, बाय कंपैरिजन। आपने तराजू देखा होगा, तराजू में क्या होता है? एक साइड पर आप वो वजन रखते हैं जिसका आपको पता है, और एक साइड पर वो जिसका आप मेजर करना चाह रहे हैं। जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये इसका वेट है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेइंग। ठीक है, बुक में इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। कंपेयर करना एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? वेइंग। अच्छा, अब आते हैं हम अपने फिजिकल बैलेंस के ऊपर। फिजिकल बैलेंस में आपके पास ये डायग्राम है, बुक में डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं थी, आपने इसको जरा देख लेना, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसी तरह 2 पेन्स है तराजू में, जिस तरह एक ये है और एक ये है।
एक पेन में हम जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स रखते हैं और दूसरे में अननोन मैथ्स जिसको आपने मेजर करना है। अच्छा, यहां पर ये वाले जो है ये आपके पास लेवलिंग स्क्रूज है, यानी इसका लेवल करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए। और इसी तरह आपके पास यहां पर भी डिफरेंट किस्म के स्क्रूज मौजूद है, ताकि इनका नाम हमने क्या रखा, बैलेंसिंग स्क्रूज, ताकि स्टार्टिंग में ये जो आपका पॉइंटर है ये कहां पर आ जाए, 0 पर। ठीक है, तो आइए जरा हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, लेवल बेस ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज until the plumb line is exactly above the pointed mark। अच्छा, लेवल बेस का मतलब है ये वाला, ये लेवल ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज, ये जो स्क्रूज लगे हुए आपने इसको घुमाकर, इसको यूं करेंगे, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यूं घुमाएंगे नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये वाला, तो आपने इनको सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि आपका ये जो प्लम लाइन वाला हिस्सा है, ये यहां पर देखें वर्ड यूज हुआ है प्लम लाइन, ये प्लम लाइन है। और ये प्लम लाइन क्या होती है, एक धागे के साथ एक बोब, छोटी सी बॉल को जो है वो बांध देते हैं, तो नीचे वो उसका पॉइंटर होगा और प्लम लाइन बिल्कुल उस पॉइंटर के ऊपर आ जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल लेवल हो गया है। अब आप इससे किसी भी बॉडी का मास मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिए, उसके बाद वो कह रहे हैं जब ये काम हो जाए, टर्न द नोब सो दैट द पेन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज्ड अप। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पर इन पेन्स के बेसिकली अटैच होते हैं इसकी बेस के साथ, तो अब नोब को जब घुमाएंगे तो ये पेन्स इसके थोड़ा सा अपलिफ्ट ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अगला काम क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड ऑन लेफ्ट पेन। ये एमसीक्यू में भी याद रखिएगा। जो आपने ऑब्जेक्ट मेजर करना है जिसका वेट, उसको आपने लेफ्ट पैन में रखना है। इसका मतलब अगर अभी हम यहां पर खड़े हैं तो ये मेरा जो है वो लेफ्ट है, दिस वन, लाइक दिस। तो आपका ये जो लेफ्ट पैन है इसमें आपका आएगा जिस ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना है। मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर आएगा कौन, चलें क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अननोन, जिसका आपको वेट नहीं पता, आप मेजर करना चाह रहे हैं, उसको हमने लेफ्ट पैन में रखना है। और यहां पर हम रखेंगे जो स्टैंडर्ड मैसेज है, जो आपको पता है, जो आपको नोन है। तो इन नोन मैसेज को राइट पैन में रखकर और अननोन मैस को लेफ्ट पैन में रखकर आप जो है वो मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर देख लीजिएगा, आज का टॉपिक था हमारा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डिस्कस किया फिजिकल बैलेंस को, और फिजिकल बैलेंस से पहले हमने डिस्कस किया मैस क्या है और वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। तो मैस का हमें पता चला किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड मैस, और उस बॉडी को जमीन कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको आप कहते हैं वेट। तो ये आपके पास इसके यूनिट्स क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपका काम है आपने इसको बुक से रीड आउट करना है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।